बिन मेहनत के जीवन का सपना साकार नहीं होता और केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता, केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता। अरे लक्ष्य अगर हासिल करना है, लक्ष्य अगर हासिल करना है तुमको तपना होगा, अलग भीड़ से दिखने की खातिर तुमको खपना होगा, अलग भीड़ से दिखने की खातिर तुमको तपना होगा। झूठ मूठ के सपनों से सच का श्रृंगार नहीं होता, झूठ मूठ के सपनों से सच का श्रृंगार नहीं होता, केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता, केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। ये समस्त विद्यार्थियों के लिए, जो राजस्थान के तमाम जो भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। वो समय आपका आने वाला है दोस्तों, वो इंतज़ार की घड़ियाँ आपकी समाप्त होने वाली हैं। आपने बहुत इंतज़ार किया है, आपके इंतज़ार और धैर्य को सलाम करते हैं। अब वो समय आ चुका है। कहते हैं कि समंदर को ठहरा देख ये ना सोचो कि उसमें रवानी नहीं है, हम उठेंगे जब भी उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। दोस्तों मित्रों, अब उठने का समय आ चुका है। अब उठ जाइए और तब तक मत रुकिए जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि रीट में सफल होना है हमें, और 2021 जो नई साल आने वाली है उसमें ये सौगात आपको मिलने वाली है। दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपको रोक सकता है सफल होने से, वो है आप स्वयं। और दुनिया में आप सफल होना चाहते हो तो एक ही व्यक्ति है जो दुनिया में आपको सफल बना सकता है, और वो हो आप स्वयं। इसलिए अपने आप को स्वयं को पहचान लो और स्वयं अपने आप को पहचान करके तैयारी में जुट जाइए और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ उसी में झोंक दो। कहीं भी कुछ भी आपको नहीं दिखे, सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट आपको दिखे, सिर्फ आपकी एक तैयारी आपको दिखे, बस वही रीट की तैयारी आपको करनी है दोस्तों। बस वो रणभेरी बजने वाली है, अभी समय वो आने वाला है। सफलता ऐसे ही नहीं मिलेगी दोस्तों, मिलेगी ज़रूर, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। ईमानदारी से आपको अपने आप को मेहनत करने में झकझोरना होगा। तभी तो कहते हैं कि मिली सफलता जिनको भी, वो भी रातों रात नहीं पनपे। अरे कठिन परिश्रम मंत्र था उनका और नियंत्रण था मन में। मेहनत की बूंदों से सिंचित फल बेकार नहीं होता, और केवल बातों से बेड़ा पार नहीं होता, केवल बातों से बेड़ा पार नहीं होता। इसलिए बातों करने से नहीं दोस्तों, आपको मेहनत करनी होगी, ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। तो रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ये हमारा यकीन विश्वास है आपको। तो यही हमारा यकीन और विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, और जुट जाइए, आज से ही लग जाइए। आज से तो क्या, अभी से आप जुट जाइए, क्योंकि तैयारी आपकी जितनी मजबूत होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मविश्वास का स्तर उतना ही उच्च होगा दोस्तों। और जिसका आत्मविश्वास जितना मजबूत होता है, सफल होने से कोई भी ताकत उसको नहीं रोक पाएगी दोस्तों। यही अनुभव है, अनुभव से ही व्यक्ति सीखता है, अनुभव ही सीखना है, अनुभव से ही व्यक्ति परफेक्ट बनता है। यदि अपने को ये सब प्राप्त करना है, नौकरी यदि प्राप्त करनी है दोस्तों, तो बहुत सारे त्याग हैं जो आपको करने होंगे। जहाँ पर अपना समय व्यर्थ में खराब हो रहा है, वहाँ आपको पहचान करके उस समय को बचाना है और उसको टारगेट करना है, उसको अपनी तैयारी में लगाना है दोस्तों। ऐसे ही तैयारी नहीं होगी, तैयारी आपको ईमानदारी से करनी होगी और बिल्कुल टारगेट फिक्स करके करनी होगी। तभी तो कहते हैं कि मन में संकल्प जगा हो, जान फूंक दो लाशों में, जीवन में ऐसा कर्जा हो, नाम रहे इतिहासों में। अरे बिना कर्म के हाथ की रेखाओं का सार नहीं होता, बिना कर्म के हाथ की रेखाओं का सार नहीं होता, और केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता, केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता। केवल बातें नहीं करनी है दोस्तों, अपने को वो बातें केवल करने मात्र से नहीं, हमें वो सिद्ध करके दिखाना होगा। तभी आपको लोग मानेंगे, समाज मानेगा, आपके आस पड़ोस के लोग आपको मानेंगे, आपके रिश्तेदार आपको मानेंगे, आपके घर वाले, परिवार वाले, बाहर वाले, दोस्त मित्र सब आपको तभी मानेंगे दोस्तों। आपको सिद्ध करना होगा। आपके पास चाहे कितनी भी डिग्रियां हैं, कितना भी कुछ आपने कर रखा है, आप किसी को भी बताओ, कोई फ़र्क उसका नहीं पड़ता। आप सिद्ध तभी कर पाओगे, आपको सिर्फ मौन जवाब देना है। आपको किसी को कोई जवाब नहीं, सिर्फ मौन जवाब, साइलेंट मोड पर आप रहेंगे और साइलेंट मोड पर आपको मौन जवाब देना है। बस उसमें आपका समय लग सकता है।
उस नौकरी की बात हम कर रहे हैं दोस्तों कि बड़ी हसीन होगी तू ये नौकरी, बड़ी हसीन होगी तू ये नौकरी, सारे युवा आज तुझ पे ही मरते हैं, सुख चैन खो करके चटाई पे सो करके सारी रात जग करके पन्ने पलटते हैं। अरे दिन में तहरी और रात को मैगी आधे पेट ही खा करके तेरा नाम जपते हैं, सारे युवा आज तुझ पे ही मरते हैं, सारे युवा आज तुझ पे ही मरते हैं। तो वो कैसी नौकरी है, बस इसके लिए आपको लग जाना है। और अंत में मैं आपसे कुछ पंक्ति कहूँगा दोस्तों, और आप जुट जाइए तैयारी में, क्योंकि अब राजस्थान के अंदर वो समय आ रहा है, रीट की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है दोस्तों। आपको पता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर आई है सूचना आपके लिए कि 18 दिसंबर को होगी रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित बहुत बड़ी घोषणा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि 18 दिसंबर को रीट भर्ती की तारीख की सीएम गहलोत करेंगे घोषणा। रीट भर्ती फाइल कई महीनों से थी लंबित, ऐसे में तारीख के ऐलान के साथ लाखों अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत। तो सब तैयार हो जाइए। और इसके अलावा आपको पता है कि इसमें जो भी हमारा आरक्षण के हिसाब से जो भी कट ऑफ वगैरह निर्धारित की है, वो भी ऑफिशियल रूप से सूचना आ चुकी है कि भाई जनरल वालों को कितनी कट ऑफ उनको मतलब फ़ाइट करने के लिए, उसमें पास होने के लिए चाहिए। उसके बाद में ओबीसी एसटी वालों के हिसाब से हमें लग रहा है कि निश्चित रूप से पूर्ण तैयारी है राजस्थान में, और ये वैकेंसी जो है बहुत ही जल्द आने वाली है दोस्तों। तो बस आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि जुट जाइए, लग जाइए, और तब तक मत रुकिए जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। स्वामी विवेकानंद जी की इन पंक्तियों को सार्थक करना और इन्हीं पर अपने आप को आगे लेकर चलना है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये आदेश आपके लिए आया है, ये 16 तारीख का आदेश है, और यहाँ पर ये बताया गया है कि किसके लिए कितनी आपको कट ऑफ रहेगी। तो यहाँ देखिए, सामान्य और अनारक्षित जो लोग होंगे उनके लिए 60% आपको बनानी होगी, नॉन टीएसपी वालों के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो टीएसपी के एरिया के हैं उनके लिए भी 60% चाहिए। इसके अलावा जो एसटी के लोग हैं, एसटी वाले अनुसूचित जो जनजाति के हैं, उनके लिए 55% आपको बनानी होगी, और टीएसपी एरिया में 36% की आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे आपको देख रहे हैं एससी, ओबीसी, ठीक है, और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस जो लोग हैं उनके लिए 55% आपको बनानी होगी। ये क्वालिफाई मार्क है, इसमें आप क्वालिफाई कर पाओगे। आगे क्या प्रोसेस रहेगी, हो सकता है कि आगे अलग से कोई एग्ज़ाम भी हो, तो अभी सिर्फ क्वालिफाई है, अपने को रीट में क्वालिफाई होना है, ये पात्र हमें बनना है। अभी यदि यहाँ हम अटक जाते हैं तो आगे के सारे रास्ते आपके बंद हो जाते हैं, कहीं भी आपका कोई भी रास्ता खुला हुआ नहीं रहेगा दोस्तों। तो बस आपको ये बात समझ लेनी है। यहाँ पर है समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्ता जो महिलाएं हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए 50% यहाँ पर निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो दिव्यांग हैं उनके लिए 40%, और जो शहरिया जनजाति के जो व्यक्ति हैं उनके लिए 36% केवल शहरिया क्षेत्र के लोगों के लिए कही गई है। और यहाँ पर बताया है कि पात्रता संबंधी उक्त मापदंड जो हैं इस आदेश के जारी होने के पश्चात में आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा पर लागू होंगे, इससे पहले वाली पर नहीं लागू होंगे। तो ये अपने को समझना है। अंत में कुछ पंक्ति आप सबके लिए समर्पित करूंगा दोस्तों, और आज से ही जुट जाइए, ये शब्द आपको याद रखने हैं बस, क्योंकि हमने भी काफ़ी तैयारी की थी आरटेट की, इनकी कई एग्ज़ाम में पास भी हुए हैं, कई एग्ज़ाम की तैयारी की है, कई में असफल भी हुए हैं, क्योंकि असफलता हमें बहुत कुछ सिखाती है जीवन में। तो बस आप तो एक ही बार में सफल हो जाएं, यही आपको करना है। तो कहते हैं कि तन की सुंदरता करती है समय की तेज कटारी से, अरे मन की सुंदरता बढ़ती है मेहनत के संग यारी से। वह दीवारें ढह जाती हैं जिनका आधार नहीं होता, वह दीवारें ढह जाती हैं जिनका आधार नहीं होता, और केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता, केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लखन माली में हम पुनः स्वागत करते हैं आपका, और इस पर हम अभी साइकोलॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा संस्कृत जो आपकी लैंग्वेज है उसके बारे में यहाँ पर आपको सब कुछ मैटर हम उपलब्ध करवाएंगे। ऑलरेडी इस पर कुछ वीडियो अपलोड हमने कर रखी हैं, जैसे कि संस्कृत की शिक्षण विधियाँ, हिंदी की शिक्षण विधियाँ। अब हम साइकोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, और जो संस्कृत है वो आपको बहुत अच्छे से हम करवाएंगे। और बीच में जो भी अनुभव हमारा है आज तक जितने एग्जाम्स हैं उनमें जो अनुभव प्राप्त हुआ, वो अनुभव से आप परफेक्ट हो पाओगे। अनुभव आपको हर मोड़ पर काम आएगा दोस्तों। एग्ज़ाम हॉल के अंदर वो अनुभव और आपका आत्मविश्वास वही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। आप कितनी भी किताब पढ़ लो,
क्योंकि आपको पता है सारी किताब तो वही है जो सबके पास हैं, तो अलग आपके पास कुछ नहीं है। अलग यही है कि आपका आत्मविश्वास कितना मजबूत है। बस उस 3 या 2 घंटे के अंदर परीक्षा हॉल के अंदर आप अपने आप को कितना संयमित रख पाते हैं, अपने आप को कितना बैलेंस में रख पाते हैं, आपका आत्मविश्वास उस समय कितना मजबूत रहता है, बस वही मायने रखता है पूरे जीवन के लिए। वो 3 या 2 घंटे महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद, आपके लिए अच्छे से सुना आपने। अपने दोस्तों को सबको शेयर करें जिससे कि, और अपने यूट्यूब चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको हम समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे दोस्तों। थैंक्स, धन्यवाद, और तैयार हो जाइए रेट के लिए, क्योंकि वैकेंसी फटाफट आने वाली है आपके सामने। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।